हेलो दोस्तों, तो आज है हमारे 50 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 26, जिसमें मैं 10K को 50K में कन्वर्ट करने वाला हूँ ट्रेडिंग करके, वो भी 50 डेज़ में। तो देखते हैं कब तक हो पाता है। आज डे 26 है, तो और 18,000 तक हो चुका है हमारा अमाउंट 10,000 से, तो और 32,000 करने हैं। तो देखते हैं कितने दिन में हो पाता है। तो चल ही रहा है हमारा ये चैलेंज, तो और 10K to 50K ट्रेडिंग चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा 100 डे चैलेंज भी चल रहा है, जिसमें मैं डेली स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। और ये जो चैलेंज है इसमें 10K to 50K वाले में, उसमें सिर्फ मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलते स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न है ट्रेड लेने के पीछे का। सब कुछ मैंने ट्रेड ले लिया है, पेंडिंग ऑर्डर लगाया था मैंने। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर, और अभी आप टाइम देख लो कितने बज रहे, 1:40 हो रहे हैं। आज 13 तारीख है। यहाँ पर मैंने GBP JPY में ट्रेड लिया है डाउन साइड का, और ये ट्रेड लेने का रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। और ट्रेड यहाँ पर देखो कितना बड़ा है, 1:3.49, मतलब 1:3.49 का ट्रेड है यहाँ पर। और ये ट्रेड लेने का रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, अगर आप इसको जूम आउट करते हो, सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड कहाँ था, अपसाइड का था। ठीक है, अपसाइड का ट्रेंड था। और यहाँ पर अगर पिछले मंडे को अगर आप देखोगे, मंडे को जो है यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ। ये जो गैप बचा हुआ है ना मार्केट का, ये गैप फिलिंग के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। और सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर ट्रेंड जो है मार्केट का अपसाइड का था, अभी धीरे धीरे जो है मार्केट डाउन साइड आने लगा है यहाँ से। तो ये सोचकर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है। और एग्जैक्टली यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया, मैं आपको इसको जूम इन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँगा अपसाइड से लेकर डाउन साइड तक। यहाँ पर देखो, तो अभी यहाँ पर मैंने फिबोनाची लगाया, क्योंकि देखो मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन साइड का है, ठीक है, लेकिन किस लेवल पर जाने के बाद मार्केट और ज़्यादा रेजिस्टेंस लेके मार्केट और ज़्यादा नीचे आ सकता है, वो मुझे आइडेंटिफाई करना था। क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अगर नीचे यहाँ पर मैं देखूँ, स्विंग बनाते हुए मार्केट आ रहा है, तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये जोन एक रेजिस्टेंस है, ये जोन है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 3-4 यहाँ पर रेजिस्टेंस मेरे को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें से कौन से रेजिस्टेंस पर जाने के बाद मार्केट रिवर्स करेगा, वो मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ किया, अप साइड से लेकर जहाँ तक मार्केट आ चुका है डाउन साइड तक। तो देखो इतना बड़ा मोमेंटम है। ऐसे तो हम फिबोनाची कैसे देखते हैं, कि देखने का तरीका क्या है कि मार्केट डाउन आया है, अगर फिर से रिकवर करता है तो कहाँ से रिवर्स हो सकता है। 0.5 लेवल मेजर लेवल होता है, और 0.6 लेवल है। तो यहाँ पर मैंने 0.5 और 0.6 लेवल पर क्यों ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम है। ठीक है, अगर ये यहाँ तक होता मोमेंटम, लाइक समझो यहाँ तक अगर मोमेंटम होता ना, ये इस लेवल तक, तो शायद मैं जो है यहाँ पर 0.5 या फिर 0.6 के लिए रुकता। लेकिन ये जो है मोमेंटम थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, तो ये जो है ज़्यादा बड़ा मोमेंटम हो चुका है। तो इस वजह से अगर ये 0.3 लेवल से भी अगर रेजिस्टेंस लेता है, तो भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है 0.3 लेवल से भी। तो इस वजह से मैंने जो है 0.3 लेवल के पास जब मार्केट आया, तब मैंने ट्रेड लिया। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है 0.3 के लेवल पर। तो एक और मुझे कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, और 0.3 लेवल भी फिबोनाची का इसी लेवल पर आया, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। तो ये सोचकर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। और इसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, जो कि ये है, इस लेवल के ऊपर का मैंने SL रखा है। ठीक है, और टारगेट मैंने जो है ये लेवल के सपोर्ट पर रखा है। ये देखो, जहाँ से मार्केट ने पुल बैक लेके, लाइक गैप ओपन हुआ, पुल बैक लेके मार्केट जो जहाँ से ऊपर गया ना, यहाँ पर मैंने टारगेट रखा है। क्योंकि ये मैंने गैप फिलिंग का ट्रेड नहीं लिया है। लाइक मोमेंटम तो मुझे दिख रहा है कि गैप फिलिंग तक आ सकता है, लेकिन मैं गैप फिलिंग से पहले ही मैं टारगेट बुक करूंगा, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट भी है ना। क्योंकि जब गैप अप ओपन हुआ, तो यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया है। ये जो यहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया है ना, तो ये एक सपोर्ट जैसे भी काम कर सकता है ये लेवल। तो इस वजह से मैंने जो है यहाँ पर टारगेट रखा है। और यहाँ पर हमें 1:3.49 का टारगेट है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है GBP JPY में। और एक और ट्रेड लिया है मैंने यहाँ पर EUR USD में। ये देखो यहाँ पर, और अभी ये फ़िलहाल ट्रेड हमारे अगेंस्ट जा रहा है EUR USD। और ये ट्रेड लेने का रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो है इसका ट्रेंड जो है डाउन साइड का था, और यहाँ से रिकवर करना स्टार्ट कर रहा है ये EUR USD। ये देखो, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। और ये स्ट्रक्चर मैं किस तरीके से देख रहा हूँ कि सबसे पहले तो मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का था, लेकिन अभी ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है अप साइड के लिए। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, और कुछ इस तरीके से। तो जैसे मार्केट अपसाइड जाता है, एक जोन बनाता है, उसके बाद जो है ब्रेकआउट करता है। तो इस तरीके से मैं इस स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ अपसाइड के लिए, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर भी अपसाइड का दिख रहा है मुझे, और मार्केट का ट्रेंड भी अपसाइड है। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलता तो आपको ये जोन दिखेगा कुछ इस तरीके से। ये देखो, तो अभी ये जो है एक जोन में है, तो यहाँ पे मैंने जोन के बीच में ट्रेड लिया है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का मुझे सपोर्ट दिख रहा था, लाइक सपोर्ट देख रहा हूँ। और ये क्या कहता है, ये जोन के नीचे का मैंने SL रखा है। तो इस तरीके से सोचकर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है। तो वेट करते क्या होता है, देखते हैं। एक्सेस में चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है। ये देखो, अभी जो है 400 रुपये का समथिंग SL लॉस चल रहा है।
यूरो यूएसडी में, और 800 रुपये का एसएल रखा है मैंने ये जोन के नीचे का, और 2700 का टारगेट है। यूरो यूएसडी में जो है मेरा एसएल हिट हो चुका है, ये देख सकते हो। और कितना लॉस चल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। क्लोज पोजीशन ये देखो, 816 रुपये का मुझे यहाँ पर एसएल हिट हुआ यूरो यूएसडी में। और जीबीपी यूएसडी का ट्रेड अभी चल रहा है, अभी कंटिन्यू, ठीक है। और ये ट्रेड मुझे एक्चुअली नहीं लेना चाहिए था यूरो यूएसडी का, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये एक साइडवेज जोन है, बीच में मैंने ट्रेड लिया, और ट्रेंड लाइन भी मैंने यहाँ पर गलत सोच कर ट्रेड ड्रॉ किया है। कि मतलब देखो ट्रेंड लाइन कब वर्क करती है, जब मार्केट थर्ड अटैम्प्ट तक सब वो ट्रेंड लाइन तक आए तब वो ट्रेंड लाइन बनती है। अगर यहाँ से फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकंड अटैम्प्ट यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता, थर्ड अटैम्प्ट तक फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेता, तब वो ट्रेंड लाइन मानी जाएगी ना, कि हाँ थर्ड अटैम्प्ट तक आ रहा है, तो 2 बार यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन से, तो थर्ड अटैम्प्ट तक हम देख रहे हैं कि हाँ ये ट्रेंड लाइन बन चुकी है। लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट तक आ रहा है, तो मैं कैसे देखूँ कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा कि यहाँ से सपोर्ट लेगा, मतलब किस लेवल से सपोर्ट लेगा वो कैसे हम आइडेंटिफाई करें कुछ इस तरीके से। तो सेकंड अटैम्प्ट पे नहीं लेना चाहिए ट्रेड ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से, क्योंकि वो सपोर्ट माना ही नहीं जाएगा ना, कहाँ से सपोर्ट लेगा पता नहीं, यहाँ से सपोर्ट ले, यहाँ से सपोर्ट ले, तो उस तरीके से वो ट्रेंड लाइन भी नीचे नीचे ऊपर ऊपर जो है मूव करती रहेगी। जब तक वो थर्ड अटैम्प्ट तक नहीं आता तब तक वो ट्रेंड लाइन बनेगी कैसे, वो भी मुझे सोचना चाहिए था। क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट बंद था और मार्केट मंडे को खुला है, तो एक वो माइंडसेट से मैं गया कि मैं ट्रेड मुझे आज लेना ही है, प्रॉफिट करना है, तो उस माइंडसेट से मैंने ट्रेड लिया यहाँ पर, लाइक फोमो में आकर ट्रेड लिया। तो ये मेरी गलती हुई आज इस ट्रेड में यूरो यूएसडी में, कि मैं फोमो में आकर मैंने ट्रेड लिया, ज़्यादा देखा नहीं, सिर्फ मैं गोल्ड और बिटकॉइन देखा कि बिटकॉइन इतना ज़्यादा गिर चुका था, जैसे इस लेवल तक, ये देखो इतना जो गिरा नीचे, ये मोमेंटम मेरा मिस हो गया था। तो ये मोमेंटम मिस आउट की वजह से भी यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया कि ये ट्रेड ना मिस हो जाए। तो फोमो में आकर मैंने ट्रेड लिया, ज़्यादा यहाँ पर मैंने देखा नहीं, और ये मेरी गलती हुई आज की ट्रेड, ये वाले ट्रेड में, कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, फोमो में आकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। और जीबीपी यूएसडी में, सॉरी जीबीपी जेपीवाई में ट्रेड चल रहा है अभी हमारा, ये मैंने थोड़ा सा सोच कर ट्रेड लिया है। इसमें एसएल नहीं हिट होना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा सोच कर ट्रेड लिया है कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से फिर अपसाइड का था, धीरे धीरे मार्केट डाउन साइड शिफ्ट हुआ है। और फिबोनाची भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, और गैप अप हुआ था, तो ये गैप फिल करने के लिए भी मार्केट आ सकता है, तो वो सोचकर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है। तो वेट करते हैं जीबीपी जेपीवाई में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो दोस्तों, आज डेट क्या है सबसे पहले देख लो, 16 तारीख है आज, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था डाउन साइड का जीबीपी जेपीवाई में इस लेवल पर, और इतना ज़्यादा फास्टली मूवमेंट भी किया डाउन साइड के लिए, लेकिन अभी पूरा रिवर्स हो चुका है। मैंने यहाँ पर का टारगेट रखा था, लेकिन ये जो सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ ये ट्रेड को अभी फ़िलहाल। ये देखो अभी 145 रुपीज़ का एसएल चल रहा है, तो सबसे पहले एग्जिट करता हूँ, ठीक है। ट्रेड एग्जिट हो चुका है। 2 ट्रेड लिए थे हमने, एक लिया था एक सेकेंड में इसको ये कर देता हूँ, हाँ ये देखो, एक ट्रेड लिया था, कहाँ पर लिया था, 13 तारीख, हाँ ये देखो 13 तारीख 2 ट्रेड लिए थे, एक जो है यूआर यूएसडी में और एक जीबीपी जेपीवाई में, अभी वाला ट्रेड, तो 816 और 146, तो ये 2 ट्रेड मुझे जो है लॉस हुए हैं 2 ट्रेड में। और अभी हमारा कैपिटल जो है 17,700 रुपये हो चुका है। और इसका रीज़न क्या हो बताऊँ मैं आपको अभी। देखो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया ना, अच्छा खासा बहुत मैंने होल्ड भी किया, 3 दिन होल्ड किया ट्रेड को मैंने। यहाँ पर मैं ट्रेड लिया, अच्छा खासा डाउन भी आया फास्टली मूवमेंट से, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, मुझे लगा कि ये कम से कम तो यहाँ तक तो आएगा ही। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जिट करता ना इस लेवल पर, अगर ये सपोर्ट लेवल पर मैं एग्जिट करता ना ट्रेड को, तो मुझे 1:2 भी नहीं मिल पाता, मतलब 1:2 ही मिल पाता। देखो यहाँ पर 1:2, तो 1:2 तो मैं मतलब डेली के ट्रेड में ट्रेड लेता हूँ 1:2 का टारगेट के लिए। अगर इतना बड़ा स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, तो स्विंग ट्रेड के लिए कम से कम मुझे 1:3 का तो टारगेट चाहिए ना, तो इस वजह से मैंने होल्ड किया ट्रेड को। लेकिन यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लेकर रिवर्स कर गया। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा प्रिडिक्शन तो सही था, मतलब मार्केट का डायरेक्शन सही था मेरा यहाँ पर, लेकिन फिर भी 1:2 का टारगेट यहाँ पर मिल रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। 1:3 का कम से कम मुझे चाहिए था, तो इस वजह से मैंने होल्ड किया। लेकिन अभी ये प्रॉपरली पूरा ही रिवर्स कर रहा है, तो इस वजह से मैं होल्ड अभी यहाँ पर नहीं करूँगा एसएल तक। यहाँ पर मैंने बीच में ही ट्रेड को जो है एग्जिट कर दिया है। तो यही था आज का ट्रेड, और आज मुझे लॉस हुआ, दोनों ट्रेड में लॉस हुआ। 50 ट्रेडिंग चैलेंज का डे 26 था आज। लेकिन ठीक है, क्योंकि सेकेंड ट्रेड जो मैंने लिया ना जीबीपी जेपीवाई में, उसमें मैं 1:2 तक आ चुका था मार्केट, वहीं से मार्केट घूम गया। लेकिन मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे कम से कम 1:3 से अबव टारगेट चाहिए, तब मैं मतलब
अच्छा खासा हम रिस्क मैनेजमेंट करके प्रॉफिट में आ पाएंगे। तो 1:2 का टारगेट मैं कभी लगाता नहीं हूँ मैं स्विंग ट्रेडिंग में, कम से कम मिनिमम 1:3 का टारगेट लगाता हूँ। तो इस वजह से मैंने बुक नहीं किया 1:2 पे। अगर 1:2 से नीचे जाता और ज़्यादा, मतलब समथिंग 1:3 तक जाता, तब मैं एसएल को ट्रेल भी कर सकता था 1:2 तक, लेकिन वो 1:2 से ही घूम गया। तो मैं डायरेक्ट 1:2 का टारगेट कैसे लगा पाऊंगा ना, तो मतलब लगा नहीं पाऊंगा, मतलब लगाऊंगा भी नहीं 1:2 का डायरेक्ट टारगेट, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरा टारगेट बड़ा हो सकता है, 1:3 का हो सकता है। मैं स्विंग ट्रेडिंग करता ही 1:3 के अबाउ के ट्रेड के लिए, तो 1:2 में मैं डायरेक्ट एग्जिट कैसे करूँ ट्रेड को। तो इस वजह से मैंने 1:2 में बुक नहीं किया ट्रेड को। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कोई कोई ट्रेड हो जाते हैं ऐसे। मैंने 3 दिन होल्ड किया इस ट्रेड को और एट द एंड हम लॉस में एग्जिट कर पाए। कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा सा ऊपर था, मतलब 150 रुपीज़ में हमने एग्जिट किया इस ट्रेड को मैंने। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कोई कोई ट्रेड ऐसे हो जाते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, डे 27 के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।